बच्ची पानी में अपना हाथ धो रही थी तो उसके हाथों से चमक निकल रहा था। असल में वह अपने पापा के लिए दवा बना रही थी। थोड़ी देर बाद बच्ची ने तगाड़ी से अपना हाथ निकाला और टेबल पर रखा कप उठाया। उसके बाद बच्ची तगाड़ी से पानी निकाली और उस घायल आदमी के पास जाकर बोली, आप ये पानी पी लीजिए, आपका टूटा हुआ पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन आदमी गुस्से में हो गया। तभी उसकी पत्नी ने वो पानी उठाया और प्यार से बोली, पी लीजिए, शायद सच में कोई चमत्कार हो जाए। आदमी डरते हुए वो पानी पी गया। बच्ची मुस्कुराने लगी। कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वह उठ खड़ा हुआ, बिना किसी सहारे के चलने लगा। वह हैरानी से बोला, मेरे पैर अब पूरी तरह ठीक हो गए। बच्ची टेबल पर बैठकर बोली, ये सब मेरे जादू का कमाल है। इसी बीच बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मालकिन, महल में दासी बेहोश पड़ी है। सभी लोग घबरा गए और तुरंत महल की ओर निकल पड़े। महल में दासी जमीन पर पड़ी थी। बच्ची अपने माता पिता के साथ वहाँ पहुँची। दासी ने आंखें खोली और सीधा बच्ची की तरफ देखने लगी। उसकी बहन बोली, इसके पेट में तेज दर्द हुआ, इसी वजह से ये बेहोश हो गई। लेकिन बच्ची को महसूस हुआ कि दासी झूठ बोल रही है, वह सिर्फ नाटक कर रही है। तभी महल के लोग चिल्लाने लगे, इस बच्ची को यहाँ से निकाल दो, जब से ये आई है मुसीबतें ही बढ़ गई है। दासी और उसकी बहन छोटी को डांट खाते देखकर मुस्कुराने लगी। बच्ची ने मन ही मन कहा, तुम दोनों झूठी हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और दासी से बोली, मैं तुम्हारे अंदर का दर्द जड़ से खत्म कर दूंगी, तुम तैयार रहो। फिर उसने अपना हाथ पीछे किया और दिव्य शक्ति बनाकर दासी पर फूंक मार दी। जैसे ही उसने फूंक मारी, दासी को अपने शरीर में अजीब सी खुजली महसूस होने लगी। वह घबराकर बोली, मुझे बहुत खुजली हो रही है। तभी बच्ची मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था सच सामने आ जाएगा। कुछ ही देर में दासी खड़ी हो गई और खुद सबके सामने बोल पड़ी, मैं झूठा नाटक कर रही थी। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। माँ गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। सब लोग उन्हें डांटने लगे और झूठी झूठी कहकर चिढ़ाने लगे। दोनों बहनें घुटनों के बल बैठ गईं और दासी रोते हुए बोली, छोटी, हमें माफ कर दो। बच्ची मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उसने फिर से दिव्य शक्ति छोड़ी और दोनों बहनें अपने आप खड़ी हो गईं। लेकिन इस बार उनका शरीर अपने नियंत्रण में नहीं रहा। वो लड़खड़ाते हुए बाहर चली गई और सभी उनकी हालत देखकर हंस पड़े। दोनों रोती हुई वहाँ से भाग गयी। माँ ने बच्ची को गले लगाया और बोली, बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना।